हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है, अवकलज कहते हैं या जिसे हम लोग अवकल गुणांक भी कहते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं। आज हम लोग डी वाई बाई डी एक्स जो निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। अवकल गुणांक या अवकलज को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग भी। अवकलज या अवकल गुणांक प्राप्त करने की प्रक्रिया अवकलन कहलाती है। ठीक है, अवकलन कहलाती है। तो कुछ अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है उसे हम लोग देखेंगे। आई थिंक आप लोग को ये फॉर्मूलाज याद रहेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, उस स्टैंडर्ड फॉर्म वाले फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है उसे देखेंगे। ये y और ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स। इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स। ये भी क्या हो जाएगी जी, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि y इज इक्वल टू सबसे पहला x टू पावर n हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये आप लोग का याद होगा, मेरे ख्याल से क्या होगा, याद है n x टू पावर क्या, n माइनस 1। यदि y इज इक्वल टू क्या है, c है, कांस्टेंट है, तो उसकी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि y इज इक्वल टू क्या हो, log ex हो, तब उसका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 1 बाई x हो जाएगा। यदि y इज इक्वल टू ex हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो आपको पता होगा उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, ex ही होगा। यहां तक बात समझ में आई क्या। यदि हमारे पास मान लेते हैं ax लिखा हुआ है, तो ax का dy बाई डी एक्स क्या होगा, ax क्या हो जाएगी, log ea। ठीक है जी, क्या होगा, ax का डिफरेंशिएशन क्या होगी, ax इंटू log ea। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि हमारे पास मान लेते हैं क्या है, रूट x है, ठीक है, जिससे ये क्या लिखा हुआ है, x टू पावर 1 बाई 2, तो उसको एक फार्मूला के फॉर्म में ही लिए याद कर लो आप लोग, 1 बाई 2 रूट x। क्या याद रहेगा इतना, क्या याद रहेगा इतना, 1 बाई 2 रूट x याद रहेगा जी। ठीक है, यदि मान लेते हैं हमारे पास log ax लिखा है, log ax लिखा है, ठीक है, यदि हमारे पास मान लेते हैं क्या है, log ax लिखा है, तो log x का क्या हो जाएगा, 1 बाई x इंटू क्या हो जाएगा, log ea। याद रहेगा जी, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ज्यादातर ये याद नहीं रहा था किसी का। ठीक है, log ax का क्या हो जाएगा, 1 बाई x इंटू log ea। यदि हमारे पास मान लेते हैं मॉड ऑफ x है, किसी के दिमाग में आ रहा है, मॉड ऑफ x लिखा है, ठीक है, मॉड ऑफ x लिखा है, तो उसका क्या होगा, उसका हो जाएगा x अपान मॉड ऑफ x। क्या हो जाएगा, x अपान मॉड ऑफ x होगा। ठीक, ये चीजें याद रहेंगी। x टू पावर n का n, x टू पावर n माइनस 1, c का 0, log ax का 1 बाई x, ex का ex। ठीक है, ax का x log e, रूट x का 1 बाई 2, ये बाई नहीं है, ये यहाँ है ना, यहाँ या लिखना चाहिए था, रूट x का 1 बाई 2 रूट x, log ax का 1 अपान x इंटू log e, और मॉड ऑफ x का क्या हो जाएगा, x अपान मॉड ऑफ x होगा। इतना फार्मूला आप लोग लर्न करने के बाद कुछ और फार्मूला आपके दिमाग में होनी चाहिए, और वो फार्मूला है क्या, बताओ, TR, त्रिकोणमितीय फलन, जो साइन एक्स से लेकर के सेक एक्स तक जाकर समाप्त होता है ना,
वो चीज़ें याद होनी चाहिए। क्या याद रहेगा? अब मुझे बताओ साइन एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। ये जितने भी लिख रहे हैं क्या है? वाई है। ये क्या है बताओ? डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या है? वाई। ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। कॉस एक्स का क्या होगा? कोई बताएंगे जी? कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। ओके। टेन एक्स का कोई बताएंगे? टेन एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। याद रहेगा? सेक एक्स का क्या होगा जी? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये कहाँ से आया उसके बारे में डिस्कस अभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है। कभी फुर्सत से और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तुम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म का डी वाई बाई डी एक्स याद रखना है पहले से, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। अब बताओ कॉट एक्स का क्या होगा? कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसी तरीके से कोसेक एक्स का हो जाएगा जी माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या? कॉट एक्स। याद रहेगा? याद रहना चाहिए, याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये 6 याद हो गया, ये 6 याद हो गया, और 6 इसी का इन्वर्स याद होना चाहिए। ये इन्वर्स याद होगा, फिर हम लोग कुछ कहानी और बताऊंगा आप लोग को। यदि आपके पास मान लेते हैं साइन इन्वर्स एक्स है, तब उसका क्या हो जाएगा? 1/1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। कॉस इन्वर्स एक्स लिखा है तो क्या रहेगा? -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रहेगी? अच्छा, टेन इन्वर्स एक्स है तो क्या हो जाएगा? 1/1 क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। कॉट इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा? 1 बाई -1 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यदि मान लेते हैं हमारे पास क्या है? अच्छा, कॉट एक्स मैंने लिख दिया, इसके हिसाब से तो नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं। आपको याद रखना है सेक एक्स लिखा है, तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा? 1/x इंटू क्या हो जाएगा? 1/x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद रहेगा जी? बताओ कॉट एक्स का क्या हो जाएगी? कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स का क्या हो जाएगी? ये इन्वर्स में है, याद रखना। कोसेक इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा? -1 बाई एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से ये जितने फार्मूलाज हैं आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें यूज होने वाली हैं। अभी मैथ से बनाएंगे, मैं बोलूँगा इसका फार्मूला क्या होता है, याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे बनाओगे आप लोग? बताओ। याद होना चाहिए ना, ठीक है, याद होना चाहिए। और ये जितने फार्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखा है वो भी याद होना चाहिए। इसके अलावा कुछ फार्मूलाज हैं जिसको आप दिमाग में रखेंगे। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ज़्यादातर यूज हो जाता है। कौन सा फार्मूला? e का पावर log x लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। e का पावर क्या लिखा है? log x लिखा है, इसका मतलब वो x ही लिखा है, याद रखेंगे। e to power log x, e to power log x, e to power log x is equal to x. This is not differentiation, only the simple formula. Clear? e to power log x, that is x. e to power log 10x, that means 10x. e to power sec x, e to power log sec x, that means sec x. ओके, याद रहेगा? ठीक है, ओके सर, याद तो रहेगी ये चीज़ें। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा, आप लोग को मज़ा आएगा, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट है एक रूल है जिसे हम लोग कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं जी? चेन रूल कहते हैं। यदि मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन है, फिर उसके बाद फिर उसी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है। एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ टी और t इज इक्वल टू, फिर से क्या दे दिया, देख रहे हो, t इज इक्वल टू क्या दे दिया, t इज इक्वल टू जी यू, फिर से u इज इक्वल टू क्या दे दिया, एच एक्स। यहां पे और कुछ रहता तो फिर वो आगे बढ़ते जाता। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है,
मतलब ये चैन की तरह वो आगे बढ़ रहा है। तो चैन की तरह आगे बढ़ रहा है तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में अवकलन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगी। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, dy बाई जो पहला है यहाँ पे वेरिएबल उसको हम लोग लिखेंगे dy बाई dt, फिर dt बाई क्या क्या लिखेंगे बताओ, du, फिर du बाई लास्ट में क्या लिखेंगे dx। ये देखो x यहाँ पे है। बोलोगे सर ये चैन की तरह आगे बढ़ रहा है क्या, हाँ ये देखो चैन की तरह आगे बढ़ रहा है ना। यदि मान लेते हैं इसी फंक्शन को मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है, इसको चैन रूल कहते हैं, दिमाग में रखना। अभी क्वेश्चन बनाऊंगा, y इज इक्वल टू एफ टी, t इज इक्वल टू क्या लिखा है जी यू, u इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या है एच वी, और फिर से v इज इक्वल टू क्या आई एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है आई एक्स। तो ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी, बोलो जी डी टी बाई डी यू एंड डी यू बाई डी वी, और डी वी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। इस तरीके से चैन रूल काम करता है। यदि फंक्शन में वेरिएबल, फंक्शन के अंदर फंक्शन में वेरिएबल बढ़ते जाती है तो आप समझिए कि चेन की तरह वो रूल आगे बढ़ते जाती हैं, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। अब इसका एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, फिर उसके बाद बहुत सारे और क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कुछ नई नई चीजें आएंगी। अभी मैं जितना फार्मूलाज बताया हूँ वो चेन रूल बताया हूँ, उसी से ही रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। इससे रिलेटेड यदि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ यहाँ से, यदि मान लेते हैं वो आपके पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो आप इसे किसे साथ सॉल्व करेंगे, ये होल स्क्वायर नहीं है, ऐसा नहीं है, याद रखना, समझ में, x का स्क्वायर है बस। तो इसको क्या करोगे आप, इसको लिखोगे माना या लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ले लिए, t ले लिए, तब ये क्या बन गया y इज इक्वल टू क्या बन गया साइन t। बट हमको फाइंड करना है डियर स्टूडेंट dy बाई dx, क्लियर, वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट एट x नॉट t। हमको x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है, न कि t के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में तो करेंगे नहीं, तो स्टार्टिंग में चैन रूल लागू करेंगे ना। ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी एंड डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि यहां पे एक ही बार आगे बढ़ना पड़ा ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, y की जगह क्या लिखेंगे जी d बाई डी टी, y की जगह लिखेंगे साइन t। बात समझ में आई क्या, ठीक है। और इस t की जगह क्या लिखेंगे, इस t की जगह क्या लिखेंगे, ये देखो इस y की जगह लिखेंगे साइन t, और t का t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर। क्या बात समझ में आई, हाँ सर। आगे साइन t का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, तो sin t का क्या होगा t के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब सबसे पहले t के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद x के रेस्पेक्ट में होगा। तो ये हो जाएगा sin t का क्या हो जाएगा cos t, और x स्क्वायर का आपको पता है क्या हो जाएगा 2x, सामने आ जाएगा x टू पावर n का क्या होगा 2x होगा ना। t की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा t की वैल्यू, t की वैल्यू हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 2x, या 2x को सामने लिख दीजिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर cos x स्क्वायर। ये इसका आंसर है। हमने क्या कर दिया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग यहां से। ये अच्छा डिफरेंशिएशन किसे कहेंगे, इसी dy बाई dx को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, a process in which we find the value of dy by dx, that is called differentiation। ओके सर, चलिए नोट डाउन कर लिए, कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कराता हूं, ठीक है। दो चीजें और मुझे आपको बताना था, फिर उसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। ओके, मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू यू डॉट वी के फॉर्म में है। मतलब दो ऐसे फंक्शंस हैं जो क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। प्लस के फॉर्म में होगा तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप प्लस के फॉर्म में करेंगे तो प्लस प्लस करके वो अलग अलग हो जाएगा, माइनस होगा तो भी वो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन दिक्कत इसमें होती है इनटू है, ठीक है, दो फंक्शन है
y इज इक्वल टू यू डॉट वी, तब इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, याद रहेगा? ये फर्स्ट फंक्शन मान लिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लिए, तो एक फर्स्ट फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस वाले फार्मूला को आपको याद रखना है। क्या ये याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। याद रहेगा जी? याद रहेगा जी? हैं, याद रहेगा ऐसा? चलो ठीक है। नेक्स्ट बताओ सर, नेक्स्ट क्या होगा? चलो जी बताते हैं नेक्स्ट क्या है। यदि y इज इक्वल टू यू डॉट वी हो, ठीक है, अंश बटे हर के फॉर्म में हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, तब क्या करेंगे सर? वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या होगी? अब हम बताते हैं तब क्या होगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट यू विल हैव टू राइट डिनोमिनेटर यानी कि v, इसके बाद du बाई डी एक्स माइनस रहेगा, याद रखना, फिर u dv बाई डी एक्स, हर फिर अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश फिर हर का अवकल गुणांक डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? हैं? नहीं रहेगा? याद रहेगा क्या? ये चीज़ें, ये दो चीज़ें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डियर बच्चों, डियर स्टूडेंट, टैलेंटेड स्टूडेंट। मजाक था, टैलेंटेड बातें बनोगे, ठीक है। ये दो फार्मूलाज एनी हाउ आपको रिमेंबर करना है। एक डॉट प्रोडक्ट का है, एक क्या है, नहीं वेक्टर में नहीं जा रहा है, टेंशन मत लो ठीक है। ये क्या हो जाएगा? डॉट में है यानी कि एक मल्टीप्लाई में है, एक क्या है? डिवीजन में है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है, एक क्या है? डिवाइड वाला है। ये दोनों चीजें याद रखेंगे। क्या याद रहेगा? उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। आई थिंक आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो इतने सारे, ये यहाँ से स्टार्टिंग, बेसिक है, ज़्यादा खुश मत हो जाना, बेसिक। अभी तो एक से आएंगे, अभी एक से आने वाले हैं, बेसिक है, खुश होने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर लॉग ई एक्स। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ई एक्स। तो करना क्या है? करना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। और कुछ क्वेश्चन है क्या सर? हाँ सर है ना। यदि y इज इक्वल टू लिख दिया हमने क्या, साइन x इंटू लॉग x लिख दिया, ठीक है। क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन करना है। यदि हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डॉट ई एक्स इंटू क्या, साइन x। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, y इज इक्वल टू क्या, वन अपान रूट का क्या, x क्यूब दे दिया। सबको क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है जी? x के सापेक्ष अवकलन करना है। एक आध और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है और अच्छा क्वेश्चन क्या, x tan x, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, x इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस क्या, टेन एक्स। ये क्या है? y इज इक्वल टू है, सो वी विल हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? चलिए इतना हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आपको दिमाग में आ जाएगा कि कैसे हमने जितना फार्मूला लर्न किया है
वो कैसे प्रयोग हो रहा है जी। अच्छा सर, ये सब पता चल गया ना। चलो निकालें 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 निकालें, कॉपी पेन आपके सामने, कॉपी पेन आपके सामने। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है, आपको पता है कि नहीं पता। फर्स्ट फंक्शन ये y इज इक्वल टू u डॉट v फॉर्म में है, देन वी विल हैव टू, आपको पता है dy बाई dx। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यदि इसमें हम फर्स्ट फंक्शन u इज इक्वल टू क्या, u इज इक्वल टू सर एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू क्या, log e x। क्या बात दिमाग में घुसी क्या? हाँ सर घुस गई। चलिए सर घुस गई सर, तो क्या हो जाएगा dy बाई ds। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन log ex प्लस log es सेकंड फंक्शन इनटू dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या आपको यहां तक दिमाग क्लिक किया? क्या दिमाग क्लिक किया? एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये छोटी सी बात है, क्या बताना पड़ेगा इसको। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा 2x होगा। कहां से आया, यहां से आया। एक्स स्क्वायर मतलब क्या, ये x टू पावर n वाले फॉर्म में है, और x टू पावर n का क्या होता है dy बाई dx। क्या होगा n x टू पावर n माइनस 1। यहाँ 2 इंटू 2x का पावर क्या 2 माइनस 1 या 2 इंटू x। पहली बार बता दिया, देख लो, बाकी तो आप प्रैक्टिस कर लोगे। हाँ सर इधर आइए, इधर आइए। ओके सर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा 1 बाई एक्स होगा, प्लस लॉग एक्स हो जाएगा लॉग ई एक्स, एक्स का पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। मल्टीप्लाई इसके साथ मत कर देना जा जोश में आकर के। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगी, क्या ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या x प्लस 2x को सामने लिखिए, 2x इंटू क्या हो जाएगा log ax। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू x। हमने कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 log ex। ये है हमारे पास इसका आंसर। समझ में आ गया? अच्छा नहीं दिख रहा है, रहने दो, बात समझ में आई। ये था डिफरेंशिएशन, एकदम इजी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़े क्या? हाँ सर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू क्या log ex। फिर से वही वाली बात, u डॉट v के फॉर्म में है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। हाँ सर, हाँ सर, हमारा दिमाग क्लिक कर गया सर। साइन एक्स लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होता है जी कॉस एक्स होगा सर। यही तो आंसर है, और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई, इजी। दिमाग क्लिक किया क्या? इतना इजी प्रश्न सर, हाँ इतना इजी प्रश्न था। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं बाबू, समझ में आया? एग्जाम में आने के लिए नहीं, तुम लोग को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कराया जाता है, ताकि बड़ी क्वेश्चन को आसानी के साथ फंसा। छोटी मछली है बच्चे, छोटी मछली है, बड़ी मछली एग्जाम में आएंगी, समझ में आया? राजा अचानक से किसी कहीं भी घूमता नहीं है, ये सब घूमने वाले लोग हैं ना, ये छोटे लोग हैं, समझ में, कहीं भी चले जाएंगे, बड़ी मछली बाद में आएगा, ऐसा। ओके सर, चलिए अब यहाँ पे दिक्कत हो गई, ये 2-2 3-3 लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में है सर। क्या बात है, 2-2 3-3 लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो कुछ नहीं करना, इसको 2 को 1 मान करके चलना है। समझ में आया? देखो कैसे, क्या हो जाएगा dy बाई dx, एक्स क्यूब इंटू ई एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको क्या मान लिया सेकंड फंक्शन। ये पूरा का पूरा क्या है फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। चलो तो क्या हो जाएगी dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस
एक्स क्यूब ई टू पावर एक्स डी बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स। क्या बात यहां तक समझ में आई? हाँ सर आ गई। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई एक्स। ठीक है, नहीं आई ना? यहां पे सेकेंड फंक्शन करना था ना, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या फर्स्ट फंक्शन। अब आई क्या? हाँ सर अब आ गई सर, आप गलत कर रहे थे सर। हाँ चलो जी, अब तो सही हो गया ना। साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स हो जाएगी इनटू क्या, ये फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन मानना है अंदर में। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, ये देखो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहां पे उसके अंदर में आपको लिखना है, उसके अंदर में और लिख लेना है, ये चीजें हैं। तो क्या हो जाएगी एक्स क्यूब इंटू ए एक्स इंटू क्या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ई एक्स प्लस ई एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर। क्या बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? यही तो इसका आंसर है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको मन लग रहा है और सॉल्व करने का तो सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई हैं? कैसे? चलो ओके, नेक्स्ट है क्या इसे हम 1/x क्यूब पूरे का पावर 1/2 लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं क्या? सिंप्लीफाई कर लो। हाँ सर लिख सकते हैं। क्या इसे y इज इक्वल टू 1/x का पावर 3/2 लिख सकते हैं? फिर 3/2 लिखने के बाद यही x ऊपर जाके -3/2 होगा। अंततः आपको फिर से dy बाई dx इज इक्वल टू dy dx x टू पावर n वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा, जिसका सूत्र होता है n x टू पावर n-1। ठीक, ओके, देन dy बाई dx इज इक्वल टू dy dx x टू पावर -3/2। सो -3/2 इंटू x टू पावर -3/2 -1। सो -3/2 इंटू x का पावर -3 - 2 डिवाइडेड बाई 2। सो -3/2 इंटू -3 - 2 क्या हो जाएगा x का पावर क्या -5/2। ये इसका आंसर। चाहो तो उसे आप अलग से और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क समझ में आया? ये क्वेश्चन होमवर्क u डिवाइडेड बाई v वाले फॉर्म में दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत सारे हमने आज फार्मूलाज को लिखा, रिमेंबर किया। ठीक है, रिमेंबर आपको बताया मैंने। ठीक है, उसको बार बार प्रैक्टिस करके देखिए, एकदम से आ जाने खटाक से, गूगल जैसे 5 जैसे आना चाहिए। जब भी हम क्वेश्चन बनाते रहें तो ऐसे फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। इस फार्मूलाज के बगैर आप नहीं पढ़ सकते। और बहुत सारे हैं, ट्रिक्स हैं कैसे हम सॉल्व करें डिफरेंशिएशन को, आपको इजी लगेगा। ये बेसिक चीज़ें थी जिससे हमने आज पढ़ा। ये क्वेश्चन बनाकर देखिएगा, फिर भी समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही सर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।